देखिए युवाओं के जोश की अगर बात करी जाए तो युवा बदलाव का मन बना चुका है। युवा आज राजनीतिक जो दल हैं जिन्होंने 25 वर्षों से उत्तराखंड में राज किया है, उनसे कहीं न कहीं असंतुष्ट है। मुझे लगता है कि ये कई जगहों पर चाहे नगर पंचायतों की बात कर लें, नगर पालिकाओं की बात कर लें, जहाँ राजनीतिक दल उन्हें टिकट देने की बात कर रहे थे और दे रहे थे, वहाँ पर युवाओं ने टिकट लेने से इनकार किया और निर्दलीय ताल ठोकी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस प्रकार की भावनाएँ युवाओं के अंदर आई है, तो ये राज्य के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि इस राज्य के लोगों ने, यहाँ के जनमानस ने 25 वर्षों से यहाँ के राजनीतिक दलों से प्यार किया है, इसलिए राज्य की ये दुर्दशा हुई है। अगर उत्तराखंड से प्यार करने वाले लोग आगे आ जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये राज्य की नई दिशा और दशा ज़रूर मिलेगी। देखिए, हम स्टार प्रचारक तो नहीं हैं, पर अपनी जो विचार हैं, उन विचारों को ज़रूर जगह-जगह छिड़कने जा रहे हैं, क्योंकि ये विचार उत्तराखंड के हित में हैं और जो उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से फैला व्यापक भ्रष्टाचार है या विकास की जो गति है, उस पर बिल्कुल ब्रेक लगे हुए हैं, या जिस प्रकार से यहाँ तमाम प्रकार के और भी मामले हैं, चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे यहाँ पर अपने संसाधनों की पर अपने अधिकार की बात हो, जल, जंगल, ज़मीन की बात हो, तो ये सारी जो लड़ाइयाँ हैं, ये हम लगातार हर एक मंचों से लड़ रहे हैं और इन्हीं बीजों को छिड़कने के लिए हम पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ज़रूर हमारे विचारों से सहमत होकर प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका हमारे साथ जुड़ने को तैयार है कि दूरस्थ-दूरस्थ गाँव से भी फ़ोन आ रहे हैं। तो अगर ये हुआ, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश जो बहुत वर्षों से राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, ये प्रदेश जो राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, इसको कहीं न कहीं ये युवा उसको पूरा करेंगे। देखिए, अभी थर्ड फ्रंट की तो बात नहीं है, परंतु निश्चित तौर पर अगर एक बहुत बड़ा तबका जो असंतुष्ट है यहाँ के राजनीतिक दलों से या यहाँ की सत्ता से, विपक्ष से, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है, तो भविष्य में संभावनाएँ हो सकती है। हमने अभी टिहरी के गजा जैसे क्षेत्रों में भी किया है, ऋषिकेश में भी किया है, कोटद्वार में किया है, रुद्रप्रयाग में आए हैं, कर्णप्रयाग में जा रहे हैं, गोपेश्वर में जा रहे हैं, वेरीनाग जा रहे हैं, मुनस्यारी जा रहे हैं, तमाम जगहों पर है। सीमित जगह है, सीमित संसाधनों के चलते और अभी जैसे-जैसे हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो वैसे-वैसे टीम भी बढ़ रही है और चीज़ों का अनुभव भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो इस समय कदम उठा रहे हैं, उससे बेहतर अगला कदम होगा। देखिए, बहुत सारी नगर पंचायतें और बहुत नगर पालिकाएँ और एक नगर निगम जो मेयर है और उसके अलावा सभासद और पार्षद बहुत मात्रा में, जिन्होंने निर्दलीय ताल ठोकी है और जो बराबर संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर एक निर्दलीय प्रत्याशियों का जो एक बहुत बड़ा तबका है, वो इस बार निकल कर आएँगे, चुन कर आएँगे। सब जो लोग निर्दलीय हैं, दरअसल उनका क्या है कि वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों दलों ने दलदल का काम किया है और हमारे युवाओं को फांस के रखा हुआ है। हमारे युवा जो कई वर्षों से इन पार्टियों के झंडे डंडे बोक रहे हैं, इनको लगा है कि केवल ये इनके लिए काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। गरीब परिवार से आते हैं युवा और यकीनन राजनीति में कुछ करना चाहते हैं तो वो मौका तलाशते जरूर हैं वो एक दल के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि इनके पास पैसों या संसाधनों की कमी होती है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जबकि ये युवा साथी वो हैं जो यकीनन बहुत सक्षम है अपने आप में कार्यों को करने के लिए, उनको पूर्ति करने के लिए। तो आज वो मौका बन रहा है और निर्दलीय जितने साथी हैं जो कुछ दलों से भी छिटके हुए हैं और कुछ अपने आप ही स्वतः निर्दलीय बनकर आ रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हर युवा साथी, अगर एक परिवर्तन राजनीति में लाना है तो अच्छे युवाओं को आगे आना होगा और वो आ रहे हैं, तो उनके समर्थन में हम भी साथ में, क्योंकि हमने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तो लगातार निर्दलीय के साथ रहेंगे। अभी निकाय चुनावों में यकीनन क्षेत्रीय चुनाव है और जनता को भी ये समझना होगा कि कैसे भाजपा या कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ आपके घर पर नालियां बनवाने या वो गौवंश को भगाने नहीं आएंगे सड़कों पर जो घूम रहे हैं। तो आज जरूरत है अपने क्षेत्रीय उन युवाओं को पहचानने की जो आपके द्वार पर खड़ा रहेगा, चाहे आपको राशन के लिए कुछ काम करवाने हो या आयकर में कुछ काम कराने हो या किसी भी तरीके की अन्य पेपर वर्क आपको कराने हो, तो आपके पास युवा साथी होना चाहिए जो नजदीक का हो। और मुझे लगता है ये अच्छा ऑप्शन है कि आप निर्दलीय को चुने, क्योंकि अगेन जो दिल्ली के दल वाले लोग हैं उनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली है। चाहे वो आपके पड़ोस का भी लड़का है, उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, तो वो दिल्ली वाला कितनी देर तक वहां से जब तक ऑर्डर आएंगे तब तक तो आपका काम बासी हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप सब लोग दिमाग से सोचें और जो हमारा निर्दलीय प्रत्याशी हमारे घर के पास का है उसको आप समर्थन करें। केदार घाटी में यकीन मानिएगा अभी ये जब तक आचार संहिता चल रही है, थोड़ा सा हाथ हमारे बंधे में, नहीं तो शायद अब तक एक शराब उन्मूलन के लिए शराब मुक्त रुद्रप्रयाग की एक हम
पराकाष्ठा अभी डालने वाले हैं और उसके तहत जो हम कुछ रैलियां और कुछ आंदोलन करने वाले हैं वो बस जो ही ये चुनाव की आचार संहिता खत्म होती है उसके बाद तुरंत शुरू कर देंगे, क्योंकि शराब ने हमारे युवाओं को बहुत बर्बाद कर रखा है। तो वहां से शुरुआत होगी और उसके साथ साथ फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रहार करेंगे। ये तमाम अधिकारी, ये जो हमारे विधायक हैं जो आज चुने हुए हैं, एक मैसेज भी मैं आपको देना चाहूंगा और ये शायद बड़ा एक्सक्लूसिव मैसेज है आप सब लोगों की तरफ से भी, आप सब लोगों को कि एक सेकंड सर, जरा ये फोन लेना अभी, सब लोगों के लिए मैसेज भी है। आजकल मैं सुन रहा हूं ये तमाम जगह जहां हम जा नहीं पा रहे हैं, भाजपा के कुछ छुटपइये, चाटुकार, पत्तलजार या जो भी इनको बोले, ये हमेशा अपने नेताओं को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। इनका कहना है कि त्रिभुवन को हमने बहुत मोटे पैसे दे रखे हैं तो वो हमारे प्रचार में हमारा दुष्प्रचार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। जब केदारनाथ उपचुनाव हुआ था तब कांग्रेस बी टीम गा रही थी, आज भाजपा यही काम कर रही है। समझना होगा जनता को कि एक युवा साथी और उनकी टीम जो है उन्होंने इतना परेशान कर दिया है इन राष्ट्रीय दलों को, इनको समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने सोचा था कि यह तो हमारी बपौती है, चलो भाजपा नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो भाजपा, पर आज एक तीसरा जब सामने आया है तो इनकी हालत खराब हो रही है और इसकी वजह से ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप, फालतू की बातें, हवा में मनगढ़ंत चीजें जो कर रहे हैं उससे इन्हें बचना होगा। और मैं फिर चेताना चाहता हूं कि 2-2.5 महीने हो गए हैं केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को हुए हुए। अब आशा नौटियाल जी, मैंने आपको पहले भी कहा था ये आंसू आप बचा के रखिएगा, ये बाद में काम आएंगे, ये शायद अब काम आने वाले। जो काम धरातल पर होने चाहिए उनको आप करवा नहीं रहे हो। केदारनाथ में जो NH की गुणवत्ता हमने देखी वो बहुत उदासीन थी। उसके साथ साथ कई जगह पेयजल निगम के काम रुके हुए, जलागम के काम रुके हुए। एक युवा साथी का हमारे को फोन आया एक गांव से, उसने जब फोन किया विधायक महोदय को कि भैया हमारे यहाँ ऐसे मैडम ऐसा ऐसे काम होना है, इन्होंने पता क्या बोला कि आप देवर वालों को जाके बोलना है। तो अगर आप इस भावना से जनता के बीच में हैं कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है और आप देवर वालों को बोलो, तो ये लोग अभी देवर वालों को ही बोलने वाले हैं और ये जनता देख रही है और हम उसको करके भी दिखाएंगे। वो जो कार्य बोला गया उसको भी करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए भी।